Good morning, dear students. A very good morning to all. Dear students, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि कॉर्डेट्स में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखा जाए तो ये थे फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वो भी कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में। नर्वस सिस्टम डॉर्सल प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ स्टेजेस पे। जैसे देखिए कि ये जो आपको दिख रहे होंगे कि डॉर्सल सरफेस पे दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पहला एक नर्व कॉर्ड जो आगे चल करके मॉडिफाई होता है किसमें, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। नाउ डियर स्टूडेंट, दूसरा दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्चुअली ये मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो फर्दर वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देख लो माउथ से लेकर के एनस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिएट्स होते हैं। साथ साथ फैरिंग्स में फेरेंजियल गिल स्लीट्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट सबके एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो में सेलेक्टेड में ही गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। प्लस थ्री फंडामेंटल फीचर्स है। पहला प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ गिल स्लीट्स। और द फोर्थ जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, जिसमें यही 4 पॉइंट को डिस्क्राइब किया था, प्लस 1 पॉइंट हार्ट को लिया था। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, जैसे कि जो वार्म ब्लडेड थे, जो रेगुलेट कर पा रहे थे अपने टेम्परेचर को और मेंटेन कर रहे थे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, उस चीज़ को अपन होम्योथर्म्स कहते हैं, दैट इज द एंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल बर्ड्स और मैमल्स है। सेम चीज़ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिसे अपन पोइकिलोथर्म्स और एक्सोथर्मी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल ये प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स के अडेप्टेशंस में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो हाई टेम्परेचर पर अडाप्ट कर ले अपने आप को या समर स्लीप कर ले तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द फ्रॉग सो करते हैं। यही कारण है डियर स्टूडेंट, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी फ्रॉग कहीं पर नहीं दिखते, क्योंकि वो बेसिकली पॉन्ड के बेड पे, यानी नदी हो गया, तालाब हो गए, इसके बेड पे नीचे ज़मीन में जिस जगह पे दलदली मिट्टी प्रेजेंट होती है वहाँ पर जाकर के वो बैठ जाता है बेटा। और जैसे ही पहली बारिश होती है तो क्या करता है, वो निकल करके बाहर और ट्र ट्र की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। इस टाइप को एस्टिवेशंस को, इस टाइप के एडाप्टेशंस को अपन एस्टिवेशंस का नाम देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आता है दैट इज द हाइबरनेशन। हाइबरनेशंस का मतलब जिसे अपन क्या कह सकते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, द विंटर स्लीप। ओके, एग्जाम्पल पोलर बियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक द अनदर एग्जाम्पल। अब जो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, वो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में। जरा समझिएगा, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ किडनी। हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किया था किसमें, चैप्टर नंबर 19 दैट इज एक्सक्रीशंस में। हमने ये बताया था कि किडनी मोस्टली जो डेवलप करते हैं वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये एक मीजोडर्मल प्लेट कह लो, ठीक है, जिसे अपन नेफ्रोटॉम कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रोटॉम कहते हैं। ये दो पोर्शन है,
एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। डियर स्टूडेंट्स, जरा समझिएगा कि ये जो मीजोडर्मल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, नेफ्रोटॉम कहते हैं। अगर नेफ्रोटॉम का एंटीरियर पार्ट से अगर किडनी फॉर्म करता है तो इस टाइप के किडनी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, प्रोटोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रॉस किडनी कहते हैं। जिसमें डियर स्टूडेंट्स अब जरा देखोगे तो ये इसका ग्लोमेरुलस ऐसा होता है और इसका बाउमेन कप ऐसा और पीसीटी डीसीटी ऐसा। मतलब डियर स्टूडेंट्स इसमें ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो ये दिख रहा है, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पीसीटी डीसीटी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल ये किस में, तो ये लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है हैगफिश और लैम्प्रेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स टेक अ डिस्कस ऑन अ मिडिल पोर्शन। अब जब इस मिडिल पोर्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करोगे तो मिडिल पोर्शन में आपको क्या मिलेगा कि जो मिडिल पार्ट से डेवलप करता है इस टाइप के किडनी को अपन मीजो नेफ्रिक किडनी कहते हैं और मीजो नेफ्रॉस कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ऐसा देखा गया है कि ग्लोमेरुलस ऐसे होते हैं, बाउमेन कप्स थोड़ा सा होता है, पीसीटी भी थोड़ा सा होता है और डीसीटी थोड़ा सा हो जाता है, कुछ इस टाइप में। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बाउमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ठीक है, और क्या है बेटा, डीसीटी स्मॉलली प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाया जाता है फिशेज में एंड एम्फीबियंस में। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर लूप ऑफ हैनलेज क्या होते हैं, कंप्लीट एब्सेंट होते हैं। टेक अ लुक, व्हाट इज द कंप्लीट एब्सेंट। नाउ टेक अ डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर वन। If the portion of a kidney is developed from the posterior part of a nephrotom, मतलब नेफ्रोटॉम के posterior part से डेवलप कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, किस टाइप का किडनी, हाईली एवॉल्व होगा, दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी कहलाएगा। से यस और नो, जिसमें बाउमेन कैप्सूल हो, ग्लोमेरुलस हो, पीसीटी हो, डीसीटी हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हेनलेज लूप हो, वो प्रेजेंट भी होंगे, वेल डेवलप भी होंगे और इवॉल्व भी होंगे। इसका एग्जाम्पल कहाँ भाई, तो इसका एग्जाम्पल हो गया राम में, दैट इज रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। बस ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, टाइप्स ऑफ किडनी का है। डियर स्टूडेंट्स अब जरा देखा जाए इसके बाद, तो इसके बाद आता है दैट इज टाइप ऑफ टेथ। व्हाट, टाइप ऑफ टेथ।
जरा समझिएगा, कॉर्डेट में ऑलरेडी ये सब चीज़ डिस्कस करने हैं, इस वजह से मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब जब बेटा टाइप ऑफ टीथ आएगा तो फर्स्ट एक्चुअल देखा जाए ये टोटल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट कॉमनली नोन एज व्हाट, प्लूरोडॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला टीथ को क्या कहते हैं अपन, प्लूरोडॉन्ट कहते हैं। टेक अ लुक, दिस इज द गम्स, what, gums, also known as gingiva. Okay, now dear students, if we are discussing inside of the body, that is commonly known as what, median. If we discuss outside, this is commonly known as what, tell me, lateral. Okay, and here the teeth were attached on the lateral surface. This is what, cementum. This is what, teeth. So take a look, in pleurodont, teeth is attached only on lateral surface. Say yes or no dear students. So the example is reptiles. Okay, now second, acrodont. What do you mean about the acrodont? Take a look dear students. In acrodont dentinations, this is commonly known as what, gums. This is the median. Okay, this is the lateral, and the teeth situated over which only gums and attached by the help of cementum. This is cementum, and dear students ये क्या है, इसे अपन इनामेल कहते हैं। अब जरा समझो कि इनामेल सिर्फ और सिर्फ गम से सीमेंटम से अटैच्ड है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ओनली फ्री सरफेस से अटैच है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, एक्रोडोंट अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। मीन्स अटैच ऑन अपर पोर्शन ऑफ गम्स इज नोन एज व्हाट, एक्रोडोंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्रोडोंट का, ये एक्रोडोंट का बेटा एग्जाम्पल जो होगा वो होंगे फिशेस। फिशेस में भी कौन, शार्क। यही कारण है बेटा आप अक्सर फोटोज देखते होंगे तो शार्क की अक्सर दांत टूट जाती है। क्यों टूटती है बेटा, क्योंकि अब किसी को काट लेने के बाद प्रेशर ज़्यादा जनरेट कर दिया, अब कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है नहीं गम्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी ऑप्शन, दैट इज, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, थेकोडोंट कहते हैं। अब बेटा थेकोडोंट का मतलब क्या है, ठीक है। थेकोडोंट का मतलब ये होता है कि जो भी टीथ होगा उसके गम्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, गम्स है। ये क्या है, गम सॉकेट है, जिसे अपन एल वियोली भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स टेक अ लुक कि इसमें जो टीथ होगा बेटा वो कुछ इस टाइप में होगा। अब देखो, अब इसके सराउंडिंग में सीमेंटम प्रेजेंट होगा, साथ साथ पेरिडोंटल लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे।
तिथ होगा, तिथ में भी बेटा क्या है, ये इनामेल है। नाउ अब एग्जाम्पल ले लो, क्या अब जब ये थेकोडॉन्ट है, ठीक है, तो थेकोडॉन्ट में क्या है बेटा कि टीथ एम्बेडेड है इन जॉ सॉकेट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल है पहला तो ह्यूमन, ठीक है, दूसरा क्रोकोडाइल। बेटा क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, यही कारण है कि क्रोकोडाइल जब काटता है तो बहुत खतरनाक काटता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसका, किसका, क्रोकोडाइल का, वर्द थेकोडॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कह सकते हो सिर्फ ह्यूमन नहीं, पूरे के पूरे मैमल्स में तिथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, थेकोडॉन्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इस वर्टिब्रेट्स का किसके बारे में, तो वर्टिब्रे के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट समझो, वर्टिब्रे है क्या, वर्टिब्रे एक्चुअल में यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, से यस और नो। और ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो बेटा सिचुएटेड होता है एट डॉर्सल सरफेस, से यस और नो। और बनता कैसे है, तो फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ossification process of which one dear students, of नोटोकॉर्ड। आई बात समझ में। ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ओसिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन एनी कार्टिलेज। मतलब कि अगर कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो रहा है किसी भी कार्टिलेज में तो क्या फॉर्म करेगा, वो ऑसिफाइड होगा, से यस और नो। वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ओसिफाइड होगा। और क्या प्रोसेस कहलाएगा, ओसिफिकेशन कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा समझो कि एक्चुअल में फॉर्म कैसे करता है। तो बेटा देखो, ये टीएस है कॉर्डेट का, क्या चीज है, टीएस ऑफ कॉर्डेट का। बेटा इसमें क्या क्या मिलेगा जरा समझो। पहले मिलेगा आपको ये नर्व कॉर्ड, ठीक है। दूसरा फिर मिलेगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल में मिलेंगे आपको क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या मिलेगा, बॉडी। साथ साथ आपको यहां पे कुछ लाइनिंग होगा जिसे सीलोम कहते हैं और पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, ये किसका हो गया, तो ये टीएस हो गया ना कॉर्डेट का। समझो तब फॉर्म कैसे करेगा। तो बेटा देखो, ये तो बॉडी वॉल है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी वॉल है। नेक्स्ट इसके यहाँ पे
नर्व कॉर्ड है, इसके पास क्या है, नोटो कॉर्ड है। अब जरा देखो कि अब होगा क्या। एक्चुअली जब मूवमेंट होगा तो ये नोटोकॉर्ड ऐसे करके डेवलप होना शुरू होगा, डेवलप होगा और किसे एनसर्कल करेगा, तो नर्व कॉर्ड को एनसर्कल करेगा। अब नर्व कॉर्ड तो बेटा उसी जगह है, नर्व कॉर्ड देखो उसी जगह है। अब ये पूरा ऐसा एनसर्कल कर लेगा, ठीक है। ये एनसर्कल प्रोसेस चलता रहेगा। चलते चलते क्या होगा लास्टली कि ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट में आ जाएगा तो यहां पर क्या रहेगा, एक कैनाल रहेगा, इसी के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, प्लस इसी के ऊपर ये क्या रहेगा, सेंट्रम रहेगा, ठीक है। यही चीज किससे बन रहा है, देखो नोटोकॉर्ड से बन रहा है ना, न्यूरल स्पाइन होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, सही है सर नो। ट्रांसवर्स प्रोसेस के बाद ये क्या होगा, न्यूरल कैनाल होगा, और ये जो है बेटा ये क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। आ रही बात समझ में। ये जो यूनिट है जैसे सेंट्रम, सेंट्रम को अपन कहते हैं बॉडी, ठीक है, और यही यूनिट को अपन क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्रे कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नोटोकॉर्ड में एनसर्कल होगा, ये एनसर्कल करते करते किसे कवर कर लेगा, ये कवर कर लेगा नर्व कॉर्ड को। नर्व कॉर्ड आगे चल करके एंटीरियर पार्ट बनेगा ब्रेन में और पोस्टीरियर पार्ट बनेगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और यही नोटोकॉर्ड डेवलप करेगा, रीअरेंज करेगा साइज में अपने आप को, और क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बन जाएगा वर्टिब्रे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। टेक अ लुक नेक्स्ट। क्या अब जरा देखोगे तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेज के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे। बेटा देखो, जब आप टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे के बारे में डिस्कस करोगे तो कितने टाइप ऑफ वर्टिब्रेज दिखेंगे। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट दैट इज प्रोसीलस। मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब वर्टिब्रे के खास करके सेंट्रम पे ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट सेंट्रम पर होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट क्या चीज पर होता है, सेंट्रम पर होता है, दैट इज। अब जब ये सेंट्रम देखोगे तो टेक अ लुक डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रम कुछ आपको इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। ये सेंट्रम का एंटीरियर पोर्शन है और ये सेंट्रम का पोस्टीरियर पोर्शन है, ओके। और डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रम में एंटीरियर रीजन पर अगर क्या कॉनकैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जिसे अपन सील कहते हैं, तो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा प्रोसीलस। और ये
किस में प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड टाइप आएगा सेंट्रम, कि जो कॉन्केविटी होगी वो पोस्टीरियर सरफेस पे होगा। तो बैक सरफेस को अपन क्या कहते हैं? ऑफिस्थो कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑफिस्थो कहते हैं, दैट इज ऑफिस्थोसीलस। से यस और नो? अब ऑफिस्थोसीलस देखोगे तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर तो बैक रीजन पे होता है ना, से यस और नो? ठीक है, तो कॉन्कैविटी कहां पर है? कॉन्कैविटी जो होती है वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, और इसका एग्जांपल किस में प्रेजेंट होता है? दैट इज 8th वर्टिब्रे ऑफ फ्रॉग। 8th vertebrae of frog, that is opisthocoelus. Next C में अगर देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो अब क्या मिलेगा आपको? दैट इज एम्फीसिलस मिलेगा। एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा? बोथ होता है ना। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। तो मतलब बेटा ये जो कॉन्कैविटी है ये दोनों सरफेस पे पाया जाएगा, एंटीरियर पोजीशन पे भी पाया जाएगा और पोस्टीरियर पे भी पाया जाएगा। अब एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पे पाया जाएगा तो ये क्या कहलाया? एम्फीसिलस कहलाया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ फिशेज हो जाएंगे, यानी फिशेज में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है? डी ऑप्शन है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हेटेरोसीलस कहते हैं। आ रही बात समझ में? हेट्रोस का मतलब क्या हो गया? वेरिएंट यानी वेरिएबल। तो बेटा देखो, हेट्रोसीलस देखोगे तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया? हेट्रोसीलस हो गया। क्योंकि देखो कॉन्केटिविटी दिख रहा होगा आपको कैसा? तो ये जो सील दिख रहा है जिसे अपन कॉन्कैविटी कहते हैं, ये तो डिफरेंट टाइप्स दिख गया ना बेटा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बर्ड्स हो जाएंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब बात करते हैं ई ऑप्शंस, दैट इज एसीलस। क्या बात करते हैं? एसीलस, जिसमें कॉन्कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। सील का मतलब हो गया क्या? कैविटी। नेक्स्ट, जिसमें क्या है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में कोई कॉन्कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल होगा मैमल्स। से यस और नो? और बेटा इसी एसीलस का मॉडिफिकेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? दैट इज एम्फीप्लेटियन हो जाता है। अब एम्फीप्लेटियन देखो बेटा क्या होता है कि एम्फीप्लेटियन में कुछ इस टाइप पे प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसा। अब देखो एम्फीप्लेटियन में आपको क्या दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है सरफेस पे, जो एक पैड लाइक सरफेस है। बोलो यस और नो? ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? पैड लाइक। ठीक है। अब इस चीज को आप क्या कह सकते हो और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर जरूर टाइप करें। ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप आंसर टाइप करें और देखें कि आपका ये एम्फीप्लेटियन इशारे में
समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जरा एक और चीज देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लो ये हमारा वर्टिब्रेट एसीलस है, ठीक है, जिसमें कॉन्केविटी क्या होता है? एब्सेंट होता है कंप्लीट। ऐसा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके सरफेस पे एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में जरा देखो ये है क्या। तो आपको तो पता चल गया कि ये वर्टिब्रे है, ठीक है, और ये जो दोनों है बेटा, इसे अपन इंटर मतलब बिटवीन वर्टिब्रल या इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो बेटा एक टाइप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जॉइंट का जो फॉर्मेशन करता है वो कार्टिलेज जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में डियर? इस चीज को नॉर्मल टर्म में इंटरवर्टिब्रल डिस्क को गादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गादी भी कहते हैं। अक्सर आपने ओल्ड एज में बहुत लोगों को सुना होगा कि स्लीप डिस्क, ठीक है, क्या डियर स्टूडेंट? स्लीप डिस्क की परेशानी होती है। किसकी परेशानी होती है? स्लीप डिस्क की परेशानी होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्लीप डिस्क की परेशानी में वो लोग किसके बारे में कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट टाइप किसके बारे में रहा? कंप्लीट टाइप आपके वर्टिब्रेस के बारे में रहा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप हर एक अच्छे तरीके से डील कर चुके होंगे लेशंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के बाद, दैट इज स्कल और टेल के बारे में और जॉज के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखेंगे, और फाइनली हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स खत्म हो जाएगा और हम लोग सरसरी तौर से एनिमल किंगडम का वर्टिब्रेट्स डिस्कस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं सर क्या करवा रहे। बेटा मैं कुछ करवा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बेसिक काफ़ी डिटेल में लेके जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे किसमें, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में परेशानी ना हो। मैं सिर्फ बोल दूँ, आपको रिकॉल हो जाए, आपका काम बन जाए डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।